प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड के अंतर्गत शंकराचार्य और उनका दर्शन के अंतर्गत शंकराचार्य का जीवन परिचय और शंकराचार्य का संगठन कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस समय जैमिनी ने पूर्व मीमांसा सूत्र लिखे, उसी काल में बादरायण ने वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र की रचना की थी। वेदांत का अर्थ वेद का अंत या अंतिम भाग है। इस शब्द से उपनिषदों का बोध होता है। उपनिषदों के तत्व ज्ञान को ही बादरायण ने ब्रह्म सूत्र में व्यवस्थित किया। 700 ईस्वी के लगभग गौड़पाद ने मांडुक्य उपनिषद पर कारिकाएँ लिखी और इनमें बादरायण के मत को आगे बढ़ाया, लेकिन इस ग्रंथ पर बौद्ध विचारों की भी गहरी छाप है। गौड़पाद के शिष्य गोविंद थे और गोविंद के शिष्य शंकराचार्य हुए। शंकराचार्य को वेदांत का निखरा रूप प्रस्तुत करने का श्रेय प्राप्त है। शंकराचार्य का जीवन परिचय। शंकर का जन्म 788 ईस्वी में मलबार में अलवाय नदी के किनारे कालड़ी गांव में नंबूद्री ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु और उनकी माता का नाम आर्यांबा था। उनकी अल्पायु में ही उनके पिता का देहांत हो गया, अतः उनका पालन पोषण उनकी माता ने किया था तथा गोविंद गुरु के पास उन्हें शिक्षा दिलवाई। उन्होंने थोड़ी ही आयु में सभी शास्त्रों का गंभीर अध्ययन किया और घर छोड़कर वेदांत के प्रचार के लिए उत्तर भारत की ओर चल पड़े। देश के कोने कोने में घूमकर उन्होंने अन्य मतों के आचार्यों से शास्त्रार्थ किया। मालवा में महिष्मती के इलाके के प्रसिद्ध मीमांसक मंडन मिश्र से उनके वाद विवाद का बड़ा महत्व है। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती ने परास्त होकर उनका मत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार चिदम्बरम से कश्मीर, केदार और बद्रिका आश्रम तक और द्वारिका से काशी और जगन्नाथपुरी तक उन्होंने अनेक पंडितों और दार्शनिकों को पराजित कर अपने मत में सम्मिलित कर लिया। आनंदगिरी के नाम पर प्रचलित शंकर विजय और माधव द्वारा रचित शंकर दिग्विजय में उनकी यात्राओं और शास्त्रार्थों का विस्तृत वर्णन मिलता है, लेकिन इस वर्णन में इतिहास का अंश कम है और किस्से कहानियाँ अधिक है। अपनी अथक यात्रा और अनवरत शास्त्रार्थ करते हुए वे निरंतर लिखने का काम करते रहे। ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषदों पर अनेक भाष्यों ने विचार जगत में सनसनी फैला दी और उनके उपदेश शास्त्री, आत्मबोध, आनंद लहरी, दक्षिणामूर्ति, शिवा समापन, हस्तामलक आदि स्रोतों और काव्यों ने धार्मिक जीवन में एक नई जान फूंक दी। इनके भज गोविंदम नामक भजन ने तो जनमानस को आध्यात्मिक हिलोरे से आलोड़ित कर दिया। उनकी तार्किक प्रतिभा और दार्शनिक प्रगल्भता और कवित्व शक्ति ने देश के कोने कोने में नया स्पंदन पैदा किया और जनता के प्रत्येक वर्ग को नई स्फूर्ति दी। उन जैसा वेदाध्ययन, लेखन चातुर्य और प्रचार कौशल विरले ही लोगों को मिलता है। ऐसा ओजस्वी और वर्चस्वी व्यक्तित्व भारत में तो कदाचित ही मिल सकेगा। इतनी साध, लगन और चेष्टा का जीवन बिताकर 32 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी अद्भुत लीला समाप्त कर दी। शंकराचार्य का संगठन। शंकराचार्य उच्च कोटि के संगठन करता थे। उन्होंने भारत के 4 कोनों में, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में श्रृंगेरी और उत्तर में बद्री
नाथ में 4 प्रधान मठ कायम किए। ये मठ अपने क्षेत्र के मठों की व्यवस्था करते हैं। इनके अध्यक्ष शंकराचार्य कहलाते हैं। उनके नीचे सन्यासियों की 10 श्रेणियां हैं। उनके नाम सरस्वती, भारती, पुरी, गिरी, तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, पर्वत और सागर है। इन सभी को 10 नामी कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से इनके 4 वर्ग ब्रह्मचारी, दंडी, परिवारजक और परमहंस है। इनमें जाति पाति का कोई भेद नहीं है। सभी लोग आध्यात्मिक विकास और साधना के सहारे इनमें शामिल हो सकते हैं और ऊपर उठ सकते हैं। कहते हैं कि बनारस में एक बार किसी चंडाल के प्रश्न के उत्तर में शंकराचार्य ने कहा था कि मैं प्रत्येक व्यक्ति को जो संसार को अद्वैत दृष्टि से देखता है अपना गुरु मानता हूँ, चाहे वह चांडाल हो या द्विज। अतः उन्होंने अपने संगठन में वर्ण और आश्रम और स्त्री और पुरुष के भेद को कोई स्थान नहीं दिया। साथ ही उन्होंने गर्हित धर्माचार का निषेध किया और शाक्तों, तांत्रिकों, भैरवों, कापालिकों और पाशुपतों की बहुत सी गंदी क्रियाएं बंद की। कहा जाता है कि कांची के देवी मंदिर में उन्होंने नर बलि का विरोध किया और उसे बंद करवाया। वस्तुतः उनमें समन्वय की अद्भुत प्रतिभा थी। उन्होंने मीमांसा का खंडन किया, लेकिन वैदिक श्रुतियों में अगाध श्रद्धा प्रकट की। बौद्धों का विरोध किया, लेकिन बुद्ध को योगियों का चक्रवर्ती बताया और बौद्ध शासन से बहुत से विचार अपनाए, जिनके कारण बहुत से लोग उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। ब्रह्म ज्ञान का प्रचार किया, पर सूर्य, शक्ति, विष्णु, शिव और गणेश की पूजा की अनुमति दी। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान और भक्ति के संयोग से भारतीय विचारधारा को नई चेतना प्रदान की। फलस्वरूप उनके प्रभाव से आजकल के हिंदू धर्म को शैश्वर वेदांत कहा जा सकता है। इसके प्रत्येक पक्ष पर उनकी गहरी और अमिट छाप है। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर कम्बोज में उनके मरने के कुछ ही वर्ष बाद उनके एक शिष्य शिव सोम ने उनके मत का प्रचार किया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने शंकराचार्य का जीवन परिचय तथा शंकराचार्य का संगठन कार्य के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।